हेलो नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आज हम लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन क्लास जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए, हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एस सी, पैट हो, एस टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, किसी पर्यावरण से संबंधित एक से ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आज हम लेकर आए हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान, और जिन्हें हम राज्य की सूची के साथ विस्तार से पढ़ेंगे। किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है और वो राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है, वहाँ पर कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, किनके संरक्षण के लिए बनाया गया है और कब उसकी स्थापना हुई, कब उसे राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया, पहले अभयारण्य बनाया गया या रिजर्व टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व कब किया गया। ये तमाम चीज़ों को हम विस्तार से देखने वाले हैं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, आ जाइए और लास्ट तक बने रहिए। और क्लास पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पेज आपके सामने, भारत के राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा क्या है वो हम देखते हैं पहले कि राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा क्या है। भारत के नेशनल पार्क। अब भारत के नेशनल पार्क को हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है वो उस पार्ट को कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है? इसमें वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है, तो आप इसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आपके सामने, इसकी परिभाषा लिखी है कि वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। इसमें कुछ सीमा तक जानवरों को चराने और लकड़ी इकट्ठा करने और तथा पर्यटन की छूट होती है। यानी इस क्षेत्र में आपके जो वन्यजीव अभयारण्य के संबंधित जानवर नहीं हैं उनको चराने, उनको आने जाने की अनुमति होती है। आप लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं इस क्षेत्र से। और दूसरा है पर्यटन की छूट, यहाँ पर आप कोई भी घूम फिर सकते हैं। दूसरा क्षेत्र आता है हमारा राष्ट्रीय उद्यान। क्या होते हैं? देखिए राष्ट्रीय उद्यान कौन से क्षेत्र होते हैं? इसमें सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है तथा किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती है। इसमें मानव गतिविधि को यानी मानव को एंट्री नहीं होती है इस क्षेत्र में, राष्ट्रीय उद्यान में। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कुछ भागों को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। जैव मंडल रिजर्व में किसी भी भूभाग की जैव विविधता को बचाने के लिए उस पूरे क्षेत्र को ही संरक्षित किया जाता है, जिसमें न केवल जीव जंतु बल्कि वनस्पति और मानव आबादी भी शामिल होती हैं। ऐसे क्षेत्र को हम क्या करते हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। आगे क्या है? अब देखिए हम पढ़ते हैं एक तरफ से राष्ट्रीय उद्यान, हैली राष्ट्रीय उद्यान। हैली राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है ये। तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इसको आप पेज नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लेते रहें। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट जरूर करें। आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही एक यूज़फुल क्लास रहेगी। ये क्या है हैली राष्ट्रीय उद्यान? तो ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यानी इससे पहले कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, जिसका निर्माण सन 1936 में हुआ था, जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। पहले इसे हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना था, जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, और जिसका निर्माण 1936 में किया गया था। ये कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे ये उत्तराखंड में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ये भारतीय राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण ये प्रसिद्ध है। ये किस लिए जाना जाता है? तो ये बाघों के लिए जाना जाता है। कहाँ पर प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। कब निर्माण हुआ? 1936 में। और इसका दूसरा नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पहले नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था, और ये भारत का पहला यानी सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। आगे देखिए, आगे आता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो 4400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और जो कि लद्दाख में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर उपस्थित होने वाला हेमिस राष्ट्रीय उद्यान पार्क है, और ये तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए जाना था? तेंदुए के लिए। और विशेष रूप से कौन सा तेंदुआ? वो था आपका हिम तेंदुए।
हिम तेंदुए के लिए ये जाना जाता है। हेमिस, हेमिस से मतलब हिम तेंदुए। तो ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और हेली राष्ट्रीय उद्यान वो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसका क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर है और जो कि लद्दाख में स्थित है और ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। आगे आता है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 0.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब आते हैं, हम एक तरफ से पढ़ते हैं सभी राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। सभी राज्यों के जहाँ जहाँ जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं हम उन राष्ट्रीय उद्यानों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम राज्य लेते हैं जम्मू कश्मीर। चित्र आपके सामने है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क पाए जाते हैं? एक तो आपका आता है दाची गाम राष्ट्रीय पार्क, दूसरा आता है सलीम अली राष्ट्रीय पार्क और तीसरा आता है किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क। तो जो आपका दाची गाम राष्ट्रीय पार्क है इसमें आपका कश्मीरी हंगुल जैसे हिरन कहते हैं तो आप कश्मीरी हिरन समझ सकते हैं और कस्तूरी मृग, लंगूर, भालू, गीदड़ पहाड़ी क्षेत्र के लिए, पहाड़ी जो गीदड़ होते हैं उनके लिए किसे जाना जाता है? तो वो दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क को जाना जाता है। ठीक, आगे देखिए, अगला राज्य आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपका आता है, चित्र आपके सामने हिमाचल प्रदेश का ये चित्र है। दूसरा इसमें क्या क्या है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क पहला, दूसरा पिन वैली राष्ट्रीय पार्क, तीसरा खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क, चौथा आता है इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क। अगर पूछा जाए कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है तो इसका जवाब आप देंगे हिमाचल प्रदेश। पिन वैली राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है तो इसका जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है इसका जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है तो जवाब होगा इसका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 4 मुख्य राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, पिन वैली राष्ट्रीय पार्क, खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क और इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क। आगे देखिए, आगे आता है अगला राज्य आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का मैप आपके सामने है। मैप के माध्यम से हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। एक आता है आपके इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, ठीक, दूसरा आता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क और तीसरा आता है गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पाया जाता है तो वो जवाब होगा छत्तीसगढ़ में। आगे देखिए, अगला राज्य हमारा असम। असम के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? मानस राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, दूसरा आता है राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय पार्क। देखिए, आपके इसमें ये आपके 3 तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक तो मानस राष्ट्रीय पार्क, दूसरा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय पार्क। कहाँ पाए जाते हैं तो असम में पाए जाते हैं। तो जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है इसमें एक विशेष रूप से जाना जाता है एक सींग वाले गेंडे के लिए। एक सींग वाले गेंडे के लिए जो कि भारतीय गेंडा होता है उसके लिए जाना जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। दूसरा आता है राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय पार्क, तो वो आता है आपका बंगाल टाइगर के लिए ये जाना जाता है और पिम्मी हॉग जंगली हाथियों के लिए भी ये जाना जाता है। अगला राज्य आता है हमारा सिक्किम। सिक्किम में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा आता है अरुणाचल प्रदेश में, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क। तो सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क। तो जो आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह यूनेस्को द्वारा भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था इसे। और दूसरा जो आता है आपका नामदफा राष्ट्रीय पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप इसे नोट करें
कि सिक्किम में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। दूसरा जो नाम आता है नामदफा राष्ट्रीय पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो आपके आते हैं वो आता है संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र का चित्र आपके सामने, और गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। चारों ही ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो वो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। अगला आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपके आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, वो हैं आपके राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, वो भी आपके राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए इसमें आता है राजीव गांधी, आगे ये हो गया आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला राज्य आता है हमारा, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि इसे आप ध्यान में रखें कि जरा सा अंतर है। अगर आपसे पूछा जाए राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका जवाब होगा असम। राजीव गांधी नेशनल पार्क पूछा जाए तो कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश में। और राजीव गांधी नागर होल नेशनल पार्क पूछा जाए तो कहाँ बताएंगे आप, कर्नाटक में। इनमें थोड़ा सा अंतर है, आप इसे ध्यान से रखें। राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क कहाँ पाया जाएगा, असम में। राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में और राजीव गांधी नागर होल नेशनल पार्क कर्नाटक में। अगला देखिए, आगे आता कर्नाटक। राजीव गांधी नागर होल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, वो आपका कर्नाटक में। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, वो भी आपका कहाँ है, कर्नाटक में। और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, वो भी आपका कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक का एरिया, ये आपका कर्नाटक का एरिया आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, आगे देखिए अगला जो आता है केरल। केरल का क्षेत्र तटीय क्षेत्र है, ये सभी केरल का क्षेत्र जो तटीय क्षेत्र है और इसमें पाया जाता है साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क। इसमें जो आता है आपका साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क और पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामुड़ी नेशनल पार्क। ठीक, तो जो है आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क जिसे कहते हैं, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें तरह तरह के पशु पक्षी देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ तरह तरह के ही फूल पौधे की कई वैरायटी हमें इसे देखने को इस क्षेत्र में मिलती हैं, इसलिए इसे साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है। अगला आता है तमिलनाडु क्षेत्र। तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से हैं, मुदुमलाई नेशनल पार्क। कौन कौन से इसमें, एक तो आपका मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क और इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाता था, उसे अब अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और अगला है गोइंडी नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपका जवाब होगा तमिलनाडु में पाए जाते हैं। अगला देखिए, आगे आता है नागालैंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, तो आप कहेंगे इंटंगी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। एंटंगी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, तो वो नागालैंड में पाया जाता है। हरियाणा में कौन सा पाया जाता है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और कलसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, वो आपका भी हरियाणा में पाया जाता है। मेघालय में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, तो वो आपका पाया जाता है नोकरेक नेशनल पार्क। और दूसरा आता है सीजू पक्षी अभयारण्य। सीजू पक्षी अभयारण्य कहाँ पाया जाता है, तो वो आपका जवाब होगा, तो क्या होगा, मेघालय में पाया जाता है। आगे देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क।
ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ से हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश में जो कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं? 12 पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो इसका जवाब होगा मध्य प्रदेश। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। और ये राष्ट्रीय उद्यान 437 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 1968 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, 1968 में। और 1993 में इस राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो आता है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल है। और जो कि 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, 1993 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। देखिए ये आपका टाइगर के लिए जाना जाता है, बाघों का घर, बाघों का राज्य किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? इसका जवाब होगा एमपी। मध्य प्रदेश के लिए क्या कहा जाता है? बाघों का घर, बाघों का शहर, बाघों का राज्य, वो कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश। अगला देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? ये भी आपका कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो वो भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध उद्यानों में से एक है तथा इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। और ये मध्य प्रदेश के मंडला बालाघाट जिले में स्थित है। इसकी सीमा जो है वो मंडला और बालाघाट जिले दोनों में है, इसलिए ये दोनों में पाया जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1933 में वन्य जीव अभयारण्य और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और 1974 में इसे बाघ परियोजना के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये देखिए टाइगरों का राज्य कौन सा? तो कौन सा होगा आपके लिए? एमपी। आगे देखिए, आगे है इसके और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जो आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, कोनो राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश के कुछ टाइगर रिजर्व हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है। पालपुर, ये नक्शे में आपको मैप के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। पालपुर कोनो प्रस्तावित है, ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और आपका है ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और ये प्रस्तावित में चल रहा है, ये वाला, ये क्षेत्र जो है प्रस्तावित है, ये वाला, ये भी प्रस्तावित है। तो ये मध्य प्रदेश पूरा ही इलाका क्या ये किसका कहलाता है? तो वो टाइगर रिजर्व है और इसे बाघों का राज्य भी कहते हैं। अगला आता है देखिए राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? तो इसमें पाया जाता है आपका एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है? तो ये पक्षी विविधता और जल पक्षियों की बहुलता के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा आता है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका लकड़बग्गा, सांभर, नीलगाय, मोर, सुनहरे कठफोड़वा इत्यादि के लिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। तीसरा आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बाघों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो राजस्थान में बाघों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? तो वो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। वैसे तो राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से 5 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, टोटल मिलाकर सभी राष्ट्रीय उद्यान 5 हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आते हैं वो 3 मुख्य रूप से इनके नाम आते हैं। वो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इसमें आपको ये मैप जो है वो आपका राजस्थान का है, जिसमें आपको दिखाना चाहूँगा मैं आपको। देखिए ये रहा आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य,
इसके बाद और भी हैं इसमें, जो आपके एक ये है आपका मकंदरा दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऐसे इस तरह से इसमें 5 राष्ट्रीय उद्यान, एक है आपका राम सागर वन विहार, राम सागर वन विहार। तो ये 5 आपके जो अभयारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो राजस्थान में पाए जाते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पूरी श्रृंखला जो कि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित थी। उम्मीद आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बेहद बहुत ही और बहुत ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। तो इसलिए आपसे एक ही गुजारिश है, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली क्लास आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं और मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, ऐसी ही जोरदार मज़ेदार क्लास के साथ पेश होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।